तो गाइस आज हम बात करेंगे कालिदास द्वारा लिखित एक प्राचीन बुक जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतला। सो इग्नू की बुक मैंने इसको एज अ प्ले के तौर पे पोर्ट्रे किया है। तो इसमें सूत्रधार जो कि एक्टर और मैनेजर का काम करते हैं, नाटी जो कि सूत्रधार की वाइफ होती है, किंग दुष्यंता एंड शकुंतला जो कि इसमें प्रोटैगनिस्ट है और इनकी ऊपर ही स्टोरीज पूरी बेस्ड है। सो इजी लैंग्वेज में मैं अगर आपको ये स्टोरी बताऊँ ना, तो इसमें शकुंतला जो होती है वो दुष्यंत से मैरिज कर लेती है, जिसकी वजह से जो शकुंतला के फादर होते हैं उनको कर्ज दे देते हैं कि वो बाद में आपको भूल जाएंगे, शकुंतला को भूल जाएंगे दुष्यंता। तो लेटर ही दुष्यंता शकुंतला को पहचान जाते हैं जब वो एक रिंग देखते हैं शकुंतला के हाथ में, जो कि एक टोकन ऑफ लव होता है। और लेटर वो अपनी वाइफ को और अपने सन को अडॉप्ट भी कर लेते हैं जब वो शकुंतला को और अपने सन को एक हेरिटेज स्पॉट में देखते हैं। ये राजा दुष्यंत और शकुंतला जो एक अप्सरा होती है उनकी एक रोमांटिक कहानी है, जिसको एक ऋषि के श्राप के कारण उनका अलगाव हो जाता है, लेकिन टोकन ऑफ लव के कारण ही उनको वो पूरी चीज़ें मेमोराइज हो जाती है जो उन्होंने शकुंतला के साथ टाइम स्पेंड किया था। जो अभिज्ञान शकुंतला इग्नू में आपको पढ़ाया गया है ना, वो महाभारत कथा का एक नाटकीय चित्रण करता है। मतलब महाभारत का भी इसमें आगे जिक्र होगा BG 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में। तो 1789 में ना ये सर विलियम्स जोन्स द्वारा पश्चिम भाषा में अनुवादित पहला भारतीय नाटक भी था जो इंडियन थिएटर में प्ले किया गया था। जो ये पूरी स्टोरी और ये पूरा प्ले है ना, ये इर्द गिर्द घूमता रहता है दुष्यंता और शकुंतला के इर्द गिर्द। यंग वुमेन जो कि एक फॉरेस्ट में बड़ी होती है कण्व ऋषि के द्वारा, ठीक है ना। और दुष्यंत जब उनसे मिलते हैं तो कैसे उनका अट्रैक्शन उनकी तरफ बिल्ड होता है और किस तरीके से वो भूल जाते हैं कर्स्ट के वजह से कि शकुंतला उनकी वाइफ थी और उनका एक सन भी था। तो ये स्टोरीज इसके इर्द गिर्द घूमती है और आप ना थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के भी बना के लिख सकते हो आगे, जो कि मुश्किल नहीं है। 20 नंबर का मार्क्स आता है इग्नू के पेपर में। तो 4 to 5 पेजेस आपको इसके बारे में पता होने चाहिए और आप ये चीज़ें बना के भी ना आगे लिख सकते हो। तो मैं आगे ऐड ऑन कर देती हूँ इसके प्लॉट पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट है द कर्स्ड लव, जो शकुंतला के फादर ने दिया था शकुंतला को ही। एंड द लॉस्ट रिंग, जो वो लॉस्ट मतलब वो जो खो जाती है रिंग उनसे पानी में, तो वो किस तरीके से ढूंढना एंड देन उसके बाद उसको किंग को दिखाना और उनकी सारी मेमोराइज आना, द रिकॉग्निशन के उसमें आता है। एंड द एंड ऑफ द थिंग इज द रीयूनियन, कि किस तरीके से बाद में उनका रीयूनियन हो जाता है, मिलाव हो जाता है और वो अपनी जो टाइम है आगे का हस्बैंड वाइफ सन अच्छी तरीके से जीते हैं। और एक सन ही होता है जो किंग दुष्यंत का आगे का पूरा साम्राज्य को संभालते हैं, नहीं तो कोई संभालने वाला नहीं होता है। और उनकी तबीयत भी उस टाइम पे ख़राब हो जाती है, तो ये उनके लिए भी एक प्लस पॉइंट होता है कि कैसे उनका सन उनको मिलता है और वो अपने आगे का लाइफ को टाइम स्पेंड करते हैं। ओके, तो इसके ना की थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। थीम्स का लिखना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट है लव एंड ड्यूटी, जो नाटक में जो केंद्रीय संघर्ष है प्रेम और व्यक्तिगत इच्छाओं और व्यक्ति की स्थिति के बारे में, विशेषकर जो राजा दुष्यंत के लिए थे, और आने वाले कर्तव्य जिम्मेदारियों के बीच का जो संघर्ष है वो लव एंड ड्यूटी के इसमें आता है। इसको गूगल में कॉपी पेस्ट करके भी इसके बारे में फुल चीज़ें पढ़ सकते हो, जो कि आपके लिए और इजी हो जाएगा इसको आगे समझने के लिए। तो इग्नू के एग्ज़ाम्स में ना कोई भी चैप्टर, कोई भी आपको स्टोरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसके एंड में कंक्लूजन आंसर आपका मेन एक पेज का ऐड ऑन होना बहुत ज़रूरी है। उसके भी आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं इजीली। तो इसमें कंक्लूजन यही दिखाया गया है कि उनका जो सन होता है भरत, वो कैपिटल में रिटर्न आता है और आगे की जर्नीज़ को वो आगे प्ले करता है और उनकी जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सारी क्लियर हो जाती है।